अब मैं क्या बताऊं, एक मजदूर आदमी है, बड़ा परेशान है, बूढ़ा हो गया, छोटा छोटा बच्चा है, एक जवान बेटी है। मजदूर मंडी पे जाता था ना मजदूरी करने के लिए, कोई आदमी उसको मजदूरी पे नहीं लगता था, बोले वो बूढ़ा आदमी है, काम धंधा करना पता है, ये नहीं, इसको ले क्या करेंगे। जवान सबको लेके जाता था, बूढ़ा को छोड़ देता था। बूढ़ा परेशान हो गया, लौट के घर आ जाता था, बीवी पूछती क्या हुआ, कुछ पैसा लाए, तो बूढ़ा कहता क्या करें, हम मंडी में जाते हैं, कोई आदमी बूढ़ा देखकर हमको मजदूरी पे नहीं रखता। 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। अब भाई अब जिससे पहचान लेना था पहचान लेकर खा पी लिया, अब तो फाके की नौबत आ गई, चूल्हा का जलना बंद हो गया, परेशान हो गया, कुर्बान जाओ। 3 दिन जब हो गए और गुजर गए, तो बहन ने देखी कि मेरा छोटा छोटा भाई है, ये बिलक बिलक कर भूख से रो रहा है, लेकिन खाने को दाना घर में नहीं। बात है कि मजदूरी करने जा रहा है, लेकिन कोई मजदूरी रखने के तैयार नहीं। जब यहां तक नौबत आ गई कि अब हमारे भाई नहीं बचेगा, ये लड़की देखी कि हम लोग बड़े हैं, हम लोग भूख बर्दाश्त कर ले रहे हैं, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये लड़की सोची ये जवानी किस काम की, वैसे भी भूख से मरना है तो कम से कम इन बच्चों को मरने तो ना दो, मेरा बाप बूढ़ा है, कमा नहीं पाता। ये लड़की अपने दिमाग में क्या बात सेटिंग की, सुबह उठी, गुसल की, बालों में तेल लगाई, बन सवर कर तैयार हुई, अपनी माँ से कहती है अम्मी जान हम फला सहेली के पास जा रहे हैं, शाम को आएंगे। माँ ने इजाजत दे दिया, बेटी जा। ये लड़की चली गई, बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो गई, बाजार के चौराहे पे खड़ी हो गई कि कोई भी आशिक की नजर मेरे चेहरे पे पड़ेगी, कोई भी दीवाना होगा जो मेरी कलाई को पकड़ेगा, उससे हम सौदा करेंगे, वो हमें पैसा देगा, हम अपना जिस्म बेच देंगे, कम से कम ये मेरा भाई बच जाएगा, इनका पेट भर जाएगा। ये लड़की सुबह से लेकर शाम तक बाजार के चौराहे पे खड़ी रही, लेकिन किसी नौजवान ने इसके चेहरे की तरफ झांक कर नहीं देखा। सुभान अल्लाह, झांक कर नहीं देखा। ये लड़की मायूस होकर घर आई, माँ परेशान थी, बेटी तू कहाँ चली गई थी, क्यों इतनी देर लगा दी। बाप भी कहने लगा मेरे कलेजे का टुकड़ा बेटी तू कहाँ चली गई थी, तू जवान है मेरी बेटी। घर से जब बाहर निकला कर तो पर्दे के साथ निकला कर। बेटी की आंखों में आंसू आ गए, तो बेटी को रोते हुए बाप ने देखा, माँ ने देखा, तो कलाई पकड़ ली कि बेटा क्या बात है, कोई बात है क्या, किसी ने कुछ कहा। बेटी रोते हुए कहती है कि माँ अपने भाइयों के बिलखते हुए रोते हुए मुझे देखा नहीं गया, इनकी भूख मुझे देखी नहीं गई, मैं चौराहे पे चली गई थी कि मैं अपना जिस्म बेचकर अपने भाइयों का पेट भरूंगा, अपने बूढ़े बाप के पेट भरूंगा। लेकिन तो बाप का फिर क्या हुआ, माँ ने कहा फिर क्या हुआ, ये कदम तुमने उठाया कैसे। तो बेटी कहती है कि अब्बा हुजूर, लेकिन हैरत का मकाम यह है कि सुबह से लेकर शाम तक मैं वो चौराहे पे खड़ी रही, लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन किसी ने मुझे निगाह उठाकर नहीं देखा। तो बाप रोते हुए कहता है कि बेटी अरे तुम्हें कोई निगाह उठा के कैसे देख सकता है, तुम्हारे बाप ने जवानी से लेकर अब तक किसी के माँ बहन की गलत नजर से नहीं देखा है। हमने जब किसी के माँ बहन को गलत नजरों से नहीं देखा है, बहू बेटियों को नहीं देखा, तो मेरी बेटी को कोई गलत नजर से कैसे देख सकता है। इसलिए नौजवानों अपने निगाहों को पाक रखो। तो मैं ये कह रहा था कि बच्चे का नाम अच्छा रखो, ये अल्लाह के नबी की हदीस है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। अब बड़ी तेजी के साथ आइए, वही बच्चा को पढ़ाना है। अब वो बच्चा 4-5 साल का हो गया, तो कहाँ लेके जाइए, अरे बोलो ना भाई, अरे 4-5 साल का भाई लीजिए, कहाँ लाजबा, मदरसा कि एम उम्मे। कुछ लोग चाहते हैं नहीं 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 उम्मा मदरसा में नहीं पढ़े, मदरसा स्कूलों पढ़ती है, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनाइए, तो अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, वकील बनाइए, मास्टर बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम को सबकी जरूरत है, हमारी कौम को सबकी जरूरत है। लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों,
मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा बंगला भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, संस्कृत भी पढ़े, मराठा भी पढ़े, पंजाबी भी पढ़े, उड़िया भी पढ़े, दुनिया का हर भाषा मेरा बच्चा पढ़े। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सबसे पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। और अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दो, कम से कम मर जाएंगे ना तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा, शायद अल्लाह आपके गुनाहों को माफ कर देगा। पढ़ाएंगे अपने बच्चों को कुरान? भाई कितने लोग तैयार हैं? सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपने बच्चों को हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? माशाअल्लाह, सारे लोग तैयार है। लेकिन सुनो, ये अररिया में आप जाइए ना, बच्चे को लेकर एडमिशन कराने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराएंगे, 5,000 टका लगेगा। एडमिशन फीस कितना लगेगा? अरे बोलो भाई कितना है, बोलो ना। आइए मदरसा में ये कोट का नहीं। अच्छा देखिए, बच्चा को लिए अररिया गया, प्रिंसिपल ने बोला कि हाँ बैठी, क्या बात है? बोला सर बच्चे का नाम लिखाना। बोला 5,000 टका। हम 5,000 टका निकाल के दे दिए, नाम लिख दिया, बच्चे को छोड़ के आ गए। बच्चा क्लास में गया, पढ़ाई शुरू हो गई। ए फॉर एंड मैंने चोटी, बी फॉर बॉल मैंने गया, सी फॉर कैट मैंने बिल्ली, डी फॉर डॉग मैंने कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट मैंने हाथी, एफ फॉर फॉक्स फॉर लोमड़ी, एच फॉर हैंड मैंने मुर्गी। 5,000 टका तक आए। अब बच्चा कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा है। सोचो, हम मना नहीं करते अपने बच्चों को शौक से अंग्रेजी पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ, लेकिन सुनो मुसलमानों, सुनो, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाएगा। अल्लाह उसके बाप के सर पे क्या सजाएगा? हाँ, जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, जिसका बेटा कुरान पढ़ लिया, कुर्बान जाओ। अच्छा दुनिया में कोई ऐसी किताब है, दिखा दिए, जिसको जो आदमी छू ले सवाब मिल जाए, देखे गुनाह माफ हो जाए? नहीं मिलेगी। लेकिन वाहिद किताब अल्लाह का कुरान है, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो मुसलमान कुरान को छुएगा अल्लाह छूने का सवाब दे देगा, जो मुसलमान कुरान को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। कुरान को देखेगा, मुसलमान देख ले कुरान को, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। तो जो पढ़ेगा उसका मकाम कितना आला होगा, जो पढ़ेगा उसका मकाम कितना बुलंद होगा, कितना आला होगा। आज तो आलम ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, हम कुरान से दूर होते चले गए। आपको पता भी है, आसाम के अंदर में 800 मदरसे को वहां की बीजेपी सरकार ने, गवर्नमेंट ने ताला लगा दिया। और मालूम आपको नहीं है हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा? कुछ खबर है? पता है? पता नहीं है। मस्जिदों को आबाद करो, नहीं तो ये मस्जिदें छीन ली जाएगी। मदरसों को आबाद कीजिए, नहीं तो मदरसे हाथों से निकल जाएंगे। आसाम जिंदा मिसाल है। आसाम के अंदर में बड़ा मदरसे के अंदर में ताला लगा दिया, 800 मदरसों को ताला लगाया, 800। आज हम मदरसा को देख के भागते हैं, मकतब को देख के भागते हैं, मौलवी को देख के भागते हैं। दरवाजे में बैठा है कुर्सी लगा के घर वाला, देखा मौलवी साहब साइकिल लेके आ रहा, देख घुस से अंदर घुसी गई। अब बेटा कहिए, बेटा जो दरवाजा मौलवी साहब चंदा ली,
पूछतो नहीं बाबा कहाँ गई, बोली जी खेत चल गई। बोलो बात सही गलत है, बोलो। बताओ वो कौम तरक्की करेगी? वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं, मदरसे दीनी किले हैं। जब तक ये इस धरती पर मदरसे चलते रहेंगे, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन इस ये मदरसे धरती पर बंद हो गए, अल्लाह ना चांद को निकालेगा ना सूरज को निकालेगा। इसलिए मदरसों को आबाद कीजिए। ये मदरसे नहीं रहेंगे, उलमा नहीं बनेंगे, हुफ्फाज नहीं बनेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा। फिर जब आप मरोगे तो पता ये चला कि पैर में रस्सी लगाकर कब्र के अंदर में डाल दिए जाओगे। ना दुआ है ना जनाजा है। भाई मदरसे है ही नहीं है तो आलिम बनेंगे कहां से, हाफिज बनेंगे कहां से, कारी बनेंगे कहां से, मुफ्ती बनेंगे? आपका जनाजा कौन पढ़ाएगा? पता ये चलेगा कि जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई ना मिला। मुसलमान था, मरा बगैर जनाजे की नमाज के, लोग गड्ढे में डालकर मिट्टी देकर बराबर कर दिया। आज 10 टका देने में सीना दुखता है। मदरसे में अल्लाह अकबर पहाड़ टूट जाता है, पहाड़ टूट जाता है। अब देखिए ना, कुर्बान जाइए, शादी करेगा 20,000, डीजे हाँ, ये डीजे बाप रे बाप, तौबा तौबा। ये डीजे ऐसा डीजे है कि बुढ़वा के सामने बच जाए तो बुढ़वा नाचने लगे। बच्चा सब समझ रहा है। अब ये सिस्टम चल रहा है, छोटा छोटा बच्चा को देखिएगा, अजब बेतहाशा नाच रहा है। डीजे ये बला है भाई, भाई ये बला है। 20,000 का डीजे करेगा शादी में, 20,000 का डीजे करेगा, 3 लाख टका जहेज लेगा। अच्छा निकाह पढ़ाने जाइएगा ना, निकाह पढ़ा दिए, पूछेगा हजरत कितना बोला ना, 500 टका धोनी हो भाई, तू राशनी मांग कर जाओ, जय जाओ निकाह पढ़ा मांग कर जा। आज 3 लाख टका थे जो घुटले से, वो पैसा हलाल है? अरे वो जो 3 लाख लिया है लड़की वाला को, लड़की वाले से 2 लाख रुपए जो लिया है, वो हलाल है कि हराम है? जायज है। ये निकाह का पैसा तो जायज है। हमने निकाह पढ़ाया, 500 टका निकालो। तुमको तो खुश होकर डीजे वाले को 20,000 दे सकता है, हमको 5,000 नहीं दे सकता। नानी मर गई भाई, इसी में मदरसा भी है, इसी में मस्जिद भी है, और क्या कहते हैं कि सबको देना है। तो इसलिए मुसलमानों, अल्लाह पैसा दे तो हलाल कामों में खर्च करो, नेक कामों में खर्च करो। इसलिए एक बात याद रखिएगा, नमाज के बारे में एक सवाल मेरा अल्लाह करेगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ी? रोजा के बारे में सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में सवाल होगा, दौलत दिए हज क्या नहीं किए? लेकिन माल के बारे में 2 सवाल होगा। माल के बारे में क्या सवाल करेगा अल्लाह? 2 सवाल करेगा अल्लाह। मेरा बंदा आ जाओ, माल कहां से कमाया, हिसाब दे। कितना 61-62 किया, हिसाब। आपने हिसाब दे दिया, फिर अल्लाह अब माल कमाने का हिसाब दे दिया आपने। अब फिर मेरा अल्लाह कहेगा अब ये माल को खर्च कहां कहां किए, इसका हिसाब दो। तब डीजे निकलेगा। अल्लाह के फरिश्ते इतना झाड़ू मारेगा ना सर में, सर का बाले उड़ा देगा। और एक बात याद रखिएगा, जिसका पैसा जैसा होगा वैसा ही खर्चा होगा। हाँ, हलाल पैसा गलत रास्ते में खर्च नहीं कर होगा। हलाल कमाने वाले का पैसा गलत रास्ते में खर्च नहीं होगा। और कुर्बान जाओ। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अपने मकातिब को, अपने मकतब को, अपने मदरसे को, अपनी मस्जिदों को, अपने खानकाहों की हिफाजत करो, आबाद करो। अल्लाह तुम्हें आबाद करे। इंशाअल्लाह मदरसे को आबाद करेंगे मेरे भाई, अरे करेंगे, मकतब को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे इस मजमे के अंदर में 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। उनार जो ने আমি 5 दुआ करूंगा। कत दुआ करबो बोलो? अरे कितनी दुआ करेंगे बोलो ना भाई? 5 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह।
हम 5 दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे। ये मकतब है, अल्लाह के नबी का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। वो कुर्बान जाओ इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इस मकतब में मदरसे में 1000 रुपए देने वाला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? देखना चाहता हूँ ऐ मुसलमान, ईमान देखना चाहता हूँ अररिया वालों के। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हरिया बारा के मुसलमानों की जज्बा क्या है, क्या हौसला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ बड़े बड़े सखी लोग, पैसे वाले लोग, बिजनेस। ये देखिए एक नौजवान, अच्छा बैठी के लिए बहुत तेजी के साथ बैठी। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई नौजवान तैयार होगा इंशाल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए, अल्लाह ने चाहा तो 10 आदमी को खड़ा करवाएगा इंशाल्लाह। अच्छा इसमें फैसिलिटी है। ये देखिए पहला नौजवान है, ए देखिए सुना, नगद है, नगद दे दीजिए, नगद है, फोन पे करेगा, फोन पे लीजिए हजरत अपना मोबाइल में। ए देखिए पहला नौजवान, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ, 1000 रुपए देने वाला। ए दूसरा कोई नौजवान है भाई? देखिए हम 1000 रुपए मांगे हैं, आपको 1000 5000। ये देखिए हमारे ये हजरत, नारे तकबीर। ये देखिए हम 1000 रुपए मांग रहे हैं, आप 2000 3000 4000 5000 10,000 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारे हजरत आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ए भाई एक कॉपी कलम लेके बैठिए, हजरत का नाम लिखिए, यहाँ सामने बैठिए माशाअल्लाह। अरे बड़े सखी लोग हैं भाई, हरिया बारा की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ बड़े बड़े दिल वाले यहाँ पर बैठे। ये देखिए एक नौजवान उधर से आ रहा है, ये मोबाइल लेके आ रहा है, वो भी फोन पे करेगा। देखिए नकद है, नकद दे दिए। अगर नकद नहीं है, देना चाहते हैं, नाम लिखा दिए, कल सुबह ला के कमेटी वाले को दे दीजिए। सोशल मीडिया का जमाना है, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, फोन पे है, फोन पे कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाइए, यहाँ लेने के लिए तैयार है।